जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मतलब वहाँ पर जो हालात अभी हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि से 1200 रुपये से 1500 रुपये लीटर तक वहाँ पर दूध बिक रहा है। हालात वहाँ पर अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब चाय का कप वहाँ पर 200 से 250 रुपये मिल रहा है। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय चाइना की इकनॉमी किस कदर हिली हुई है। और इस इकनॉमी के हिलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस ही एक बड़ा कारण नहीं है, बल्कि चाइना ने जिस प्रकार से वहाँ पर अपने पैर पसारे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। और चाइना के प्रलोभन में आकर श्रीलंका ने जिस प्रकार से भारत से मुंह मोड़ा था वो अब एक बड़ा कारण बनकर निकलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग करी है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। इसके तहत 40,000 टन डीजल से ले जाने से वाला एक जहाज श्रीलंका पहुंच गया है। ईंधन आज शाम पूरे देश में बांट दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन और पथराव किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस हिंसक टकराव में कम से कम 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। हिंसा के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खरीदने तक के पैसे खत्म हो गए हैं, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिससे परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया। इसके साथ ही देश के 2.2 करोड़ लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बिजली की कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर लोगों के लिए दूध सोने से ज़्यादा महंगा हो गया है। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपये हो गई है श्रीलंकाई रुपये। चिकन आम लोगों के बजट से बाहर हो चुका है और दिन में 7 घंटे से भी ज़्यादा की बिजली कटौती की जा रही है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है, लेकिन कोरोना की मार से ये पहले ही ठप्प पड़ा है। टूरिज्म देश के लिए फॉरेन करेंसी का तीसरा बड़ा सोर्स है। इसके कमज़ोर पड़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से भी ज़्यादा का योगदान है। टूरिज्म से लगभग सालाना $5 अरब मतलब करीब 37,000 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलता है। देश को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब मतलब करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज भी चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा तो सिर्फ चीन का है। उससे चीन को $5 अरब मतलब 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। श्रीलंका की राजनीति पिछले 2 दशकों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 72 के हैं। उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे 75 प्रधानमंत्री हैं। महिंद्रा के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। वो देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वहीं राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं। वहीं बसिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। महिंद्रा के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी उनके ही पास है। चमल राजपक्षे का बेटा शाशेंद्र राजपक्षे श्रीलंका कृषि मंत्री है। मतलब ये तो भारत की कांग्रेस से भी 2 कदम आगे ही निकले। श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब और अधिक संख्या में श्रीलंकाई लोग अवैध तरीके से भारत आएंगे। आने वाले हफ्तों में नॉर्थ श्रीलंका में तमिल बहुल क्षेत्रों से और अधिक रिफ्यूजियों के भारत आने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये संख्या 2000 तक जा सकती है। जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायी साबित होंगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो चीज़ें श्रीलंका के साथ हुई, अगर हम टूरिज्म को हटा भी दें तो उसके अलावा जो चीज़ें हुई उसके लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका खुद भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।